सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो अपने टेंस का जो टॉपिक चल रहा है उसमें हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट टेंस को, और हमने प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल भी पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में, और कल हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में फ्यूचर टेंस के बारे में। तो तीनों हमारे जो टेंस है वो पूरे हो जाएंगे। इसके बाद वर्ब को फिल करने से संबंधित हम कुछ नियम भी पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। तो इस वीडियो को आराम से समझना, इस टॉपिक को आराम से समझना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और इसके लास्ट में मैं इसके कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उसको भी करके आप देखना, साथ में मैं भी उसको करवा दूंगा। और अगर आपको किसी भी भर्ती से संबंधित टेस्ट सीरीज चाहिए तो आउटग्रोथ प्लेटफॉर्म अपना जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको अलग अलग भर्तियों से संबंधित टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। फिलहाल अपने 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी शेड्यूल वाइज। तो क्या शेड्यूल है, किस प्रकार से अपने को तैयारी करनी है, वो सारी चीजें इस ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी। और अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट टेंस का। ठीक है, पास्ट टेंस क्या होता है, यानी जो कार्य भूतकाल में हो गए हैं उसको पास्ट टेंस में लिखा जाता है। अब पास्ट टेंस के अंदर भी 4 भाग होते हैं, सिंपल पास्ट या इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा जो होगा वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, तीसरा होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और पास्ट का जो चौथा होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। चारों के अलग अलग रूल है, क्या इसकी पहचान है, क्या इसमें वर्ब्स भरनी है, बिल्कुल हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो पास्ट सिंपल टेंस होता है, उसकी हिंदी में पहचान क्या होती है कि किसी वाक्य के अंत में था आए, थी आए, या थे आए, या आए, ये आए, या ई आए। जैसे राम ने खाना खाया, खाना खाया, तो ये कौन सी बात हो गई, पास्ट की बात हो गई ना। तो लास्ट में क्या आया है, या आया है, तो ये किसका वाक्य है, पास्ट सिंपल का वाक्य है। जैसे राम खाना खाता, राम ने खाना खाया था, तो लास्ट में था आ गया, सॉरी या आ गया ना, या आ गया, राम ने खाना खाया, या आ गया। इसी प्रकार वह खेल रहे थे, वह खेल रहे थे, तो लास्ट में क्या आ गया, रहे थे आ गया ना। तो ये कौन से टेंस का वाक्य है, ये है पास्ट सिंपल का। ये तो हो गया हिंदी में। अंग्रेजी में हमें मुख्य रूप से अंग्रेजी में वर्ब्स फिल करवाते हैं, तो हमें अंग्रेजी की ही चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी वाक्य में वंस आता है, अगो आता है, या बैक आता है, या लास्ट के साथ कोई समय दिया हुआ है, जैसे लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, तो ये सारा, या फिर यस्टरडे, ये बहुत ही कम एडवर्ब है। उसको आप लगातार याद करोगे, 1-2 दिन में ये याद हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपको तीनों टेंस है वो अलग अलग करवा रहा हूं, अलग अलग वीडियो में करवा रहा हूं। ठीक है, तो अगर किसी वाक्य में वंस आता है, अगो आता है, बैक आता है, लास्ट के साथ में कोई भी समय दिया है, जैसे लास्ट नाइट है, लास्ट डे है, लास्ट वीक है, लास्ट ईयर है, लास्ट आवर्स है, लास्ट मंथ है, तो ये सारी चीजें, या फिर यस्टरडे, ये सारी चीजें आएगी पास्ट सिंपल में। अब ये चीजें आ गई, हमें पता चल गया कि ये वाक्य जो है वो पास्ट टेंस का है, पास्ट सिंपल का वाक्य है। तो इसमें हम क्या फिल करेंगे, तो सीधी सी बात ये है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। ठीक है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। अब हमें ये पता नहीं है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है। तो इसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब की जो फॉर्म्स है वो लिख रखी है यहाँ पर। देखिए इसके अंदर क्या है, इसको मैं एक बार डिलीट करता हूं। ये जो गो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, और गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गोन। कम की कैम और कम, ठीक है ना। कम की फर्स्ट फॉर्म ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई।
टेक की फर्स्ट फॉर्म टेक, टुक और टेकन, ये सेकंड फॉर्म हो गई, ये थर्ड फॉर्म हो गई। ये ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको आप 2-3 बार भी पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगी। अगर आप कमेंट करके ये बताते हो कि मुझे इंपॉर्टेंट जो वर्ब्स है उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगा, वो आप देख लेना। या फिर ज्यादातर आप याद ये रखना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में ज्यादातर अंत में ईडी लगा होता है। जैसे टैक है, टैक का हो गया टैक, टुक, टेकन, यानी थर्ड फॉर्म में क्या लगा, ईएन लगा हुआ है। कईयों में ज्यादातर ईडी लगा हुआ होगा, जैसे रिटर्न में ईएन है। इसी प्रकार हम एक दो और देखते हैं तो उसमें क्या हमें देखने को मिलेगा, जैसे स्पीक की क्या होगी, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लेना, ये ज्यादा हार्ड नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। और तो ये हमें समझ में आ गया कि अगर ये चीजें किसी सेंटेंस में आई है, ये चीजें किसी सेंटेंस में आई है तो वहां पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। ठीक है, और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। अब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हम डिड का प्रयोग करेंगे। कब, अगर वाक्य को हमें नेगेटिव बनाना है यानी नकारात्मक कोई वाक्य है तो उसमें डिड का प्रयोग होगा। या फिर कोई वाक्य प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटेरोगेटिव, क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव। तो आगे के जो भी चीजें आएगी इसमें इंटेरोगेटिव में नाम लूंगा तो वहां पे आप समझ जाना कि प्रश्नवाचक है। तो वाक्य को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है ना, डिड के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिंगुलर या प्लूरल सभी के साथ डिड का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया। पास्ट सिंपल में अगर ये चीजें किसी वाक्य में ये शब्द आए हैं, ये वर्ड आए हैं, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आगे इसके एग्जांपल भी करेंगे। अगला है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो हिंदी पहचान होगी वो क्या होगी, वाक्य के, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे वे खेल रहे थे, मोहन पढ़ रहा था, सोहन गा रहा था, गीता नाच रही थी। तो लास्ट में क्या आया है, रहा था, रही थी और रहे थे। ये अगर किसी वाक्य हिंदी वाक्य में आते हैं तो वो वाक्य कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य है। ठीक है, लेकिन हमें याद करना है अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में इसकी क्या पहचान होती है, अगर किसी वाक्य में एट दैट टाइम आता है, अगर किसी वाक्य में एट दैट आता है, एट दैट टाइम आता है। पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या पढ़ा था, एट दिस टाइम पढ़ा था, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दिस डेज, ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ी। अब पास्ट में क्या है, दिस की जगह दैट लग जाएगा। ठीक है ना, और भी इसकी थोड़ी जो एडवर्ब है वो ये है, अगर एट दैट टाइम आता है, एट दैट मोमेंट आता है, एट दिस टाइम के बाद में यस्टरडे आता है। ठीक है, इन दीज डेज के बाद में लास्ट ईयर आता है, देन या दोज डेज आता है, तो वो वाक्य किसका है, पास्ट कंटिन्यूस का है। अब हमें ये पहचान कर ली हमने कि ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूस का है, तो इसमें हम क्या भरेंगे, वाज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भर देंगे। ठीक है, वाज लगेगा एक वचन के साथ और वर लगेगा बहुवचन के साथ। वर लगेगा बहुवचन, जो भी चीजें जाता है ना बहुवचन, यानी प्लूरल बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट अगर अकेला आता है तो वो एक वचन है, स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे बच्चे, विद्यार्थी। ठीक है, तो इसके लिए हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, एक वचन के लिए वाज का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। इसका एक एग्जांपल है, ही वाज रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम यस्टरडे। ठीक है, एट दिस टाइम यस्टरडे क्या आ गया, एट दिस टाइम के बाद में यस्टरडे आया है ना,
जैसे ही हमें ये पता चला कि एट दिस टाइम के बाद में यस्टरडे आ गया है, तो हमारे दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए कि ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूस का है। और पास्ट कंटिन्यूस का अगर वाक्य होता है तो इसमें हम वाज या वर के साथ आईएनजी लगाते हैं, ठीक है ना। तो परीक्षा में हमें ब्रैकेट में ये रीड दिया हुआ मिलेगा और इसके साथ में रीड नहीं दिया हुआ होगा, तो इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। रीड मिलेगा, रीड्स मिलेगा, हेड रीडिंग मिलेगा, हेड बीन रीडिंग मिलेगा, इस प्रकार से मिलेंगे। वाज रीडिंग मिलेगा, तो इसमें हम क्या भरना है, वाज रीडिंग। क्यों वाज क्यों लगाया हमने, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है। ही क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग कर देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी लगा देंगे। आ गया समझ में। इसमें कोई भी ये एडवर्ब आए तो वो पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य होगा। एग्जाम्पल करेंगे हम इसके सारे, प्रत्येक के अलग अलग एग्जाम्पल करेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। 1% तो मान के चलो, अगर कोई वर्ब फिल करने से आएगा तो इससे ही आएगा, चाहे वो कोई भी भर्ती हो, एक क्वेश्चन तो इसके अंदर से पक्का पक्का आता है। अब देखिए इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है। इसी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं। जैसे राम खाना खा चुका था, मोहन खेल चुका था, वो हार चुका था। लास्ट में क्या आ रहा है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आ रहा है ना। लेकिन अंग्रेजी में हमें ध्यान रखना है, ये 2 चीजें याद रखनी है, ठीक है। 2 चीजें याद रखनी है कि अगर वाक्य बिफोर और आफ्टर से जुड़ा हुआ है, वाक्य बिफोर और आफ्टर से जुड़ा हुआ है, तो बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बिफोर मतलब क्या होता है, पहले, तो पहले क्या आएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाद में क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। इसमें से एक चीज आपको दी हुई मिलेगी, बताऊंगा कैसे। अगर वो वाक्य आफ्टर से जुड़ा है तो आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। बाद में क्या आएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पहले क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बस इसको आप 2-3 बार याद कर लो, ठीक है। सिंपल सी बात है। बिफोर का मतलब होता है पहले, तो पहले क्या आ गई, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, तो बाद में क्या आ गई, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए जैसे ये एक हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। पर्सन किस प्रकार से आ सकता है, जैसे रमेश, फिर खालिस्तान छोड़ दिया, फिर ऑल द एप्पल्स बिफोर वी सॉ देम, ठीक है। अब या तो ये जगह खाली छोड़ देगा, या फिर ये जगह खाली छोड़ देगा। ये जगह खाली छोड़ दी तो हमने सीधी सी बात ये देखनी है कि यहां पर क्या आया है, बिफोर आया है ना। बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है ना, बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो बिफोर से पहले हमें क्या भरना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। अब चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उसके साथ में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। अब यहां पर क्या हमें ब्रैकेट में दे दिया, ईट, ठीक है। तो यहां पे ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। क्या हो जाएगी, ईटन। समझ में आ गई बात। या हमें ये दिया हुआ होगा, रमेश हैड ईटन ऑल द एप्पल्स बिफोर, और ये जगह खाली छोड़ी हुई मिलेगी, तो यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। दोनों ही चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और ब्रैकेट में अगर सी फॉर्म दिया है तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, सो आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार इसमें क्या होगा, आफ्टर से जुड़ा हुआ होगा, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और बाद में हमें भरना पड़ेगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत ही ज्यादा सरल है। अगर एक साइड में खाली दिया हुआ है तो दूसरे साइड में हमें भरना है, चाहे ये खाली दे सकता है चाहे ये खाली दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसके एग्जाम्पल हम और करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपकी आसानी से समझ में आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो कमेंट कीजिए,
मैं दोबारा कोशिश करूंगा इसको समझाने की, अच्छी तरीके से आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, अगला जो अपना लास्ट बच गया पास्ट का, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें क्या होगा, इसमें हिंदी जो पहचान होगी वो होगी से रहा था, से रही थी। ठीक है, जैसे राम 2 घंटे से खेल रहा था, वह सोमवार से पढ़ रही थी, सोमवार से टीवी का कोई सीरियल चल रहा था। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में क्या पहचान है इसकी, सिंस या फॉर के बाद में कोई समय दिया हुआ होगा, उसके बाद में व्हेन दिया हुआ होगा, और उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होगी। ये इतनी चीज हमें दी हुई होगी तो हम ये मानेंगे कि जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। और जैसे ही हमें ये पता चला कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, तो हम वहां पर क्या भर देंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भर देंगे। जैसे ये एक एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर, सी, फिर ये खाली जगह छोड़ दी, फॉर मी फॉर 2 आवर्स व्हेन आई रीच्ड होम, यानी क्या आ गया, फॉर के बाद में कोई समय दिया हुआ आ गया ना। यहाँ पर सिंस भी हो सकता है, सिंस या फॉर किसके साथ होता है वो अगली कक्षा में हम पढ़ लेंगे, प्रीपोजिशन का जो टॉपिक हम करेंगे उसमें हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फॉर के बाद में समय दिया हुआ है, उसके बाद में व्हेन दिया हुआ है, और उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो हम ये मानेंगे कि ये जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम भरते क्या है, हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भरते हैं। तो वर्ब हमें दी हुई है, जो क्रिया हमें दी हुई है वो वेट दी हुई है, तो हम क्या भरेंगे, सी हैड बीन वेटिंग, सी हैड बीन वेटिंग। तो ये अपना हो गया पास्ट टेंस पूरा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसके। आप साथ साथ इसके और भी आपको कहीं पर एग्जाम्पल मिलते हैं, चाहे वो कोई सी भी बुक्स हो, वहां से आप कीजिए। टेस्ट के अंदर ये सारा टॉपिक मैं आपको देने वाला हूं, शेड्यूल 2 में, टेस्ट 2 में मैं दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है अपना पहला पहला एग्जाम्पल है, वो क्या है, वंस आई, फिर हमें ब्लैंक ब्लैंक्स दे दिया, खालिस्तान दे दिया, द ताजमहल, अब ब्रैकेट में हमें फॉर्म दे दी, वो कौन सी फॉर्म दे दी, विजिट की फॉर्म दे दी। ठीक है, वंस आते ही हमारा ध्यान कहां पर गया, हमारे दिमाग में ये आया कि वंस कौन से टेंस की एडवर्ब है, वंस, अगो, बैक, यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम। ये जो सारी चीजें हैं वो पास्ट सिंपल में आती है ना, और पास्ट सिंपल हमें ये पता चल गया कि पास्ट सिंपल का तो सेंटेंस है, तो इसमें भरेंगे क्या, भरेंगे इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या भरेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे। तो विजिट की सेकंड फॉर्म होती है विजिटेड, क्या होती है, विजिटेड। हमने इसमें सेकंड फॉर्म भर दी। 4 ऑप्शन दिया हुआ मिलेगा आपको, विजिट एक दे दिया, हमें विजिट्स दे दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया विजिट दे दिया, सीधा सीधा विजिट दे दिया, तीसरा दे दिया हैड बीन विजिटिंग दे दिया, हैड बीन विजिटिंग दे दिया, और चौथा ऑप्शन दे दिया विजिटेड दे दिया। तो हम क्या कौन सा भरेंगे, चौथा ऑप्शन इसमें भरेंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, कौन सी आई है, अगो आया है, अगो आते ही हम क्या भर देंगे, इसमें सेकंड फॉर्म भर देंगे, जो भी हमें वर्ब दी हुई है उसकी सेकंड फॉर्म भर देंगे। ए फ्यू मंथ बैक, यहाँ पर क्या आ गया, बैक आ गया, बैक आ गया, तो ये पास्ट सिंपल का वाक्य है। ठीक है ना, तो यहाँ पर गो फॉर्म दी हुई होगी हमें, और गो का हम क्या कर देंगे, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो हम यहाँ पर वेंट भर देंगे। आई मेट हिम लास्ट वीक, अब यहाँ पर क्या दे दिया, लास्ट के बाद में समय दे दिया ना, और ब्रैकेट में हमें यहाँ पर जो वर्ब दी हुई होगी वो दी हुई होगी मीट, क्या दी होगी,
मीट, तो मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट, वो हम यहाँ पर कर दिया। ठीक है। सी, ये खाली जगह दी हुई मिलेगी हमें, ये जो अंडरलाइन बता रहा हूं मैं वहां पर खाली जगह मिलेगी आपको। ठीक है। हर असाइंड यस्टरडे, यस्टरडे आ गया ना, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, और ब्रैकेट में हमें वर्ब दी हुई होगी, वो होगी सबमिट। क्या होगी, सबमिट वर्ब दी हुई होगी, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, सबमिटेड कर देंगे। ठीक है। एट दैट टाइम, किसकी है एट दैट टाइम, एट दैट टाइम पास्ट कंटिन्यूस की है, और पास्ट कंटिन्यूस जैसे ही हमारे दिमाग में आया तो हम क्या करेंगे, वाज या वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कर देंगे, करते हैं ना। तो ही है, ही के साथ वाज आएगा, प्ले हमारे पास इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ होगा, तो प्ले के बाद में हम क्या कर देंगे, वाज प्लेइंग कर देंगे। ठीक है। अगला है एट दैट मोमेंट, ये किसकी है, ये भी पास्ट कंटिन्यूस की है। पास्ट कंटिन्यूस में यहां पर दे दिया हमें टॉक दे दिया। ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, सी वाज टॉकिंग कर देंगे, एट दैट मोमेंट आ गया ना, कर देंगे। एट दिस टाइम प्लस यस्टरडे आया है, तो यहां पर क्या कर देंगे, वाज या वर प्लस आईएनजी करेंगे, तो वी है, वी है तो वी के साथ वाज आएगा या वर आएगा, वी के साथ आएगा वर, क्योंकि वी क्या है, वी प्लूरल है, आई वी यू दे ये सारे प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला हम और एग्जांपल करेंगे इसके, इसको मैं एक बार डिलीट करता हूं। इतना कर लिया ना, ये लास्ट इतना है। ठीक है। ये कर लिया। एट दिस टाइम प्लस यस्टरडे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, वाज या वर के साथ में आईएनजी लगा देंगे। इन दीज डेज प्लस लास्ट ईयर दिया हुआ है, कौन से टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूस का है, तो पास्ट कंटिन्यूस में वाज या वर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी करते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखो, ये वाक्य किससे जुड़ा हुआ है, बिफोर से जुड़ा हुआ है, और बिफोर के बाद में क्या है, अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव दे दी ना। बिफोर के मैंने क्या बताया था कि अगर बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बिफोर से पहले हम क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे ना, पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, ये हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है हैड के बाद, आफ्टर के बाद में क्या दिया हुआ है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है ना, हैड फिनिश्ड, तो पहले हम क्या कर देंगे, इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे, और वर्ब हमें दी हुई होगी, गो दी हुई होगी, नहीं दी होगी तो चार ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे। ठीक है। तो गो की वेंट हो गई। अगला है, क्या बताया था मैंने अगले में, सिंस या फॉर के बाद में वैन आता है, और उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बताया था ना। सिंस या फॉर के बाद में वैन दिया हुआ है, और इसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो ये वाक्य है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, है ना। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भर देंगे, सिंपल सी चीज है। अगला एक लास्ट कर रहे हैं, फॉर 2 आवर्स, फॉर के बाद में समय दे दिया, फिर वैन दे दिया, फिर अराइव्ड दे दिया, यानी यहां पर हमें क्या दिया हुआ मिला है, सिंस, सिंस या फॉर के बाद में वैन दिया हुआ है, प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो पहले हम क्या भर देंगे, हैड बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भर देंगे, तो हैड बीन स्टडीइंग भर देंगे। तो ये हो गया अपना पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। आगे की वीडियो में, अगली वीडियो में हम फ्यूचर टेंस को इसी प्रकार से पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस को पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स है वर्ब को भरने के लिए, और भी रूल्स है, वो रूल्स पढ़ेंगे, ताकि आपका ये जो कंपटीशन का एग्जाम है
वो अच्छे से पास हो सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेस्ट सीरीज के लिए आउटग्रोथ प्लेटफॉर्म को ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, वहां पर सभी प्रकार की भर्तियों की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। जैसे ही आप आउटग्रोथ प्ले स्टोर में आउटग्रोथ सर्च करोगे, अपना ऐप आ जाएगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय